हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो क्लास में हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और साथ में सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में भी आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट पता होगा, वरना जिस जिस क्वेश्चन में जो बेसिक कंसेप्ट हो या फॉर्मुलेज हो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको सिखाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस अ पार्टनर कैन गेट एग्जम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉस इन अ फॉर्म। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर लॉस आ जाता है तो कौन सा केस ऐसा होगा या कौन सा सर्कमस्टांस में पार्टनर उस लॉस को बियर नहीं करेगा। ऑप्शंस है हमारे पास। इफ ही इज अ सीनियर सिटीजन, ये तो बिल्कुल नहीं। इफ ही इज अ माइनर, यही इसका करेक्ट आंसर है। माइनर पार्टनर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉस इन पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सी और डी भी देख लेते हैं। इफ ही इज अ रिटायरिंग पार्टनर, नहीं। ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं है, तो आंसर इसका बी है। क्लियर? चलो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ पार्टनरशिप सैलरी टू पार्टनर विल बी गिवन फ्रॉम। जो पार्टनर्स की जो सैलरी होती है वो कहां से प्रोवाइड करी जाती है। अब समझना इस कंसेप्ट को। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे के सारे पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है ओन एंड ओनली फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हमें। रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर और लास्ट है करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। करंट ईयर प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स की सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। यह भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, ड्रॉइंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन। अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड मेंटेन करते हैं तो इसमें दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल और एक करंट। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारे के सारे हमारे करंट अकाउंट के जरिए डील किए जाते हैं, है ना। तो यही ऑप्शन है, देख लो इसको एक बार। पहला बता रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, हाँ यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ड्रॉइंग की एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में करी जाती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं, नन ऑफ दिस, ये तो है नहीं इसका। क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन अ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ऑलवेज टेकन आफ्टर। जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, वो किस आइटम्स को कंसिडर करने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है, बाद लिखा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही हमारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है। ऑप्शन ए तो मुझे सही लग रहा है। मैनेजर्स कमीशन, ये भी बिल्कुल सही है। मैनेजर कमीशन को चार्ज करने के बाद ही बाकी बचे हुए प्रॉफिट को हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। दोनों ऑप्शन ठीक है। बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दिस, ये तो है नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट पार्ट है। पार्टनर्स की मेन अब समझना, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर कमीशन, रेंट पेएबल टू पार्टनर्स, ये सारे के सारे 3 एडजस्टमेंट को कंसिडर करने के बाद ही जो नेट प्रॉफिट बचता है उसे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी इजी क्वेश्चन है। इफ अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ मंथ, हर महीने के आखिरी दिन वो एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, देन डैश आर कंसिडर फॉर इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मंथ कितना कंसिडर करा जाता है, ये एक टेबल होता है, इसको अच्छे से याद करना। इसको फॉर्म करने का तरीका भी होता है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब इस चक्कर में मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास सॉल्व करने के लिए। एक याद कर लो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर निकालेगा तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो 6 मंथ का इंटरेस्ट, एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो 5.5 मंथ का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ द मंथ है तो कितने महीने का इंटरेस्ट हम देंगे इसको, 5.5 मंथ का। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है, तो उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करके जाना, वहां कैलकुलेट करने का टाइम हमारे पास नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टनर
partner drew regularly rupees 4,000 in the beginning of every month for 6 month ended 30th September. 6 month ended है, अच्छे से समझना इसको। वो थ्रू आउट द ईयर नहीं विड्रॉ कर रहा, सिर्फ 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर तक ही वो विड्रॉ कर रहा है, और वो भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 1 अप्रैल को 4,000 निकाल रहा है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, बस सितंबर तक विड्रॉ कर रहा है, 6 महीने तक। उसके आगे विड्रॉ नहीं कर रहा। हमें उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, और रेट कितना है 5% पर एनम। देख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग्स 4,000 इंटू 6, क्लियर है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट है 5/100, और टाइम हमें लगाना पड़ेगा 6 मंथ एंडेड वाले में। बिगिनिंग में अगर निकालता है तो 3.5 मंथ का चार्ज करा जाता है, 3.5, मिडिल हो तो 3 मंथ का, एंड हो तो 2.5 मंथ का। ये सब आप याद करके जाना इसको ही, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में टाइम पीरियड याद रखना 3.5/12 लगता है, क्लियर। अब जल्दी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 0 कैंसिल, ये 2, 25 100, 350, तो आंसर आपका 350 है ना ऑप्शन में। उसको टिक करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। तो टिल नाउ हमने 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, आगे भी हमारे पास 14 क्वेश्चन हो रहे हैं। 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड तो देखना, बहुत ही बढ़िया लेवल के गारंटी वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। तो बने रहना, अच्छे से समझना सारे क्वेश्चंस को। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में A and B are partners in a firm sharing profit and losses equally. रेशियो उनका इक्वल है। Their capitals were 1 lakh and 2 lakh respectively. If firm earned 21,000 as profit during the year, 21,000 रुपए का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। वॉट पर annum was agreed upon. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। ये बहुत ही बढ़िया लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझना। देखो ए और बी की कैपिटल हमें 1 लाख और 2 लाख गिवन है, 1 लाख और 2 लाख रुपीस हमें गिवन है। ए और बी की कैपिटल 1 लाख, और बी की कैपिटल हमारे पास 2 लाख है, ठीक है। आईओसी कितना है इसका 10%, आईओसी एट द रेट 10%, इसका हुआ 10,000, इसका हुआ 20,000, तो टोटल कितना आईओसी बनता हमारा 30,000 रुपीज। क्या इतना प्रॉफिट अवेलेबल है? प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपीज का। तो 21,000 में से इन दोनों पार्टनर्स को 30,000 का इंटरेस्ट कहां से प्रोवाइड कर दें, हो ही नहीं सकता ये। तो क्या करना पड़ता है, हमें जो प्रॉफिट गिवन है 21,000 अप टू 21,000 तक हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना पड़ेगा, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो इन दोनों को अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब कितना कम करना पड़ेगा और कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करें, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इन दोनों की रेशियो निकाल लो, 1:2, या तो आप आईओसी की रेशियो निकाल लो या कैपिटल की रेशियो निकाल लो, दोनों सेम ही आएगा 1:2। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 21,000। 21,000 को कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये आएगा 7,000 और ये आ जाएगा 14,000। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 7,000, है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है, उसको हम टिक कर लेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्लियर। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड, अब मैं जो आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं, ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। सारे के सारे लेवल को गारंटी वाले टॉपिक के मैंने कवर करने की कोशिश करी है, अच्छे से समझना उसको। पहला 8th क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डेट है, 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ये 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट किया है, विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। सी इज गारंटीड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 18,000, और यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है एनुअल प्रॉफिट। सी को पूरे साल का 18,000 रुपए का प्रॉफिट का गारंटी मिला है, पर बिजनेस स्टार्ट किया जस्ट 6 महीने पहले। फर्म प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 31 मार्च इज 42,000। पूरे साल का, पूरे साल मतलब 6 महीने तो काम किया है, 6 महीने का प्रॉफिट 42,000 है, तो उस फाइनेंशियल पीरियड का प्रॉफिट 42,000 है। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वुड बी गिवन टू सी एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म। तो सी को कितना अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। मैं इसको पहले मैं रब कर लेता हूं, आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से और समझ लो उसको।
सबसे पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्या अज्यूम करा जाता है, हमेशा 1:1:1 अज्यूम कर लिया जाता है। हमारे पास गारंटी कितनी मिली है सी को, सी गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ईयरली कितना था, ईयरली उसको हमने गारंटी दिया था 18,000 का। अब यहां तो उसने 6 महीने तो काम किया है, तो 6 महीने की गारंटी कितनी बनती है, सिर्फ 9,000 रुपए की बनती है, ठीक है ना। पूरे साल का 18,000 का गारंटी दिया था, एनुअल गारंटी था उसका, ये एनुअल प्रॉफिट का। अब यहां पे काम सिर्फ 6 महीने की है, तो आधे साल की गारंटी सिर्फ 9,000 हुई। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 42,000। सबसे पहले सी का शेयर निकालो आप, 42,000 का सी का शेयर कितना बनता है, 1/3, तो ये आ गया 14,000। अब गारंटी मिली है उसको 9,000 की, और दिया कितना जा रहा है एक्चुअल में 14,000 रुपये, तो उसके लिए गुड लग गई। मिनिमम 9,000 था ना, 9,000 से ज्यादा ही मिल रहा है, तो पूरा का पूरा उसको 14,000 को हम दे देंगे। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में से 14,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 13,000, 9,000, 21,000 और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा नन ऑफ दिस। क्लियर, समझ आ गया पॉइंट आपको ही, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बिल्कुल सेम यही गारंटी वाला ही टॉपिक है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। इस बार उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सी इज गारंटीड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 18,000, सी को 18,000 की गारंटी दी गई है। फर्म प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 42,000, ठीक है। What amount of profit would be given to C as his share of profit by the firm? C को कितना अमाउंट दिया जाएगा, देख लेते हैं इसको हम। सी को गारंटी इस बार 18,000 की मिली है, उनकी रेशियो कितनी है, रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, 3:2:1। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 18,000 की उसको गारंटी मिली है, और पूरे साल का प्रॉफिट हमारा 42,000 का। 42,000 में से पहले सी का शेयर निकाल लेते हैं। सी का शेयर आएगा 1/6, इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 7,000, पर उसको गारंटी कितनी मिली है, गारंटी मिली है 18,000 रुपीज की। तो कितना दिया जाएगा सी को, 7 की 18, तो सी का गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 18,000 है। तो वही पूछ रहा था कि सी को कितना मिलेगा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, इसको हम टिक कर लेंगे। समझ आया ना आपको, उसको गारंटी दी है 18,000, पर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 1/6 सिर्फ 7,000 आ रहा है, तो 7,000 थोड़ी देंगे उसको, तो 18,000 देंगे। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दिया जा रहा है वो ए और बी बियर करेंगे, वो हमसे नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है सी को कितना दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा 18,000। क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। सी इज गारंटीड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 10,000, ठीक है। Firm's profit at the end of 31st March is 42,000. What amount of profit would be given to A as his share of profit by the firm? इस बार C को गारंटी दी है, पर हमसे क्या पूछ रहा है, A का शेयर पूछ रहा है आपसे, वो A का शेयर करते हैं। C को गारंटी अगेन 18,000 की मिली है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। A, B, C शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारे के सारे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। आपको विद इन 1 मिनट सॉल्व करना है, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको जब करोगे खुद उसको आप विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था पूरे साल का 42,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2:1 में, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 14 और 7। पर सी को गारंटी कितनी मिली हमें, 18,000 की इसको गारंटी दी गई है, यही है ना, नहीं सॉरी 18 नहीं 10,000 की सी को गारंटी दी गई है 10,000। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा इसको, 3,000 रुपीज को सी में इंक्रीज करना पड़ेगा। ये 3,000 जो सी को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कौन बॉन्ड करेगा इसको, ए और बी। किस रेशियो में, जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता, ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करते हैं। तो इस 3,000 को ए और बी 3:2 में बॉन्ड करेंगे, मतलब 1800 और 1200। 1800 ए में से माइनस कर दो और 1200 बी में से माइनस कर दो। आपसे क्या पूछ रहा है, ए का कितना है, तो माइनस करते हैं इसको, 19,200। ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन ए है 19,200, उसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर, समझ आया आपको। ये स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर ये फाइनल आंसर निकाल सकते हैं
पर अगर मैं चाहता तो मैं जल्दी से सिर्फ ए पे ही फोकस कर सकता था और स्पीडली आंसर निकाल सकता था, पर आपको समझ नहीं आता वो, इसलिए समझाने के लिए मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के दिया है। पर आप थोड़ा स्पीडली और तेजी से इस काम को करना, सिर्फ आप ए पे फोकस करके फटाफट सॉल्व करो, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर है? चलो, टिल नाउ हमने 10 क्वेश्चंस कर लिया, इतने ही क्वेश्चंस हमारे और रह गए। पेशेंस के साथ बने रहना, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, रेशियो इक्वल है उनकी। सी इज गारंटीड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 10,000, सी को पूरे साल का 10,000 रुपए की प्रॉफिट का गारंटी मिला है। एनी डेफिशिएंसी वुड बी बॉर्न बाय ए, जो भी सी के अकाउंट में कमी आएगी सिर्फ और सिर्फ उसको ए बॉर्न करेगा, बी में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों ने बॉर्न किया था, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो भी कमी आएगी ए पूरी करेगा उसको। प्रॉफिट है हमारे पास पूरे साल का 42,000 रुपीज का, कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों में कितना हुआ, 21,000, 14,000 और 10,000, और रेशियो यहां पर कितनी गिवन है, इक्वल। तो ऐसे तो नहीं बटेगा ये, 42,000 इन 1:1:1 इक्वल है यहां पर ये, ठीक है ना, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो ये जाएगा इनके पास है 14,000, 14,000 और 14,000। सी को देखते हैं गारंटी कितना दिया गया, सी को गारंटी मिला 10,000 रुपीज का। अब सी को तो 10,000 से ज्यादा मिल रहा ना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, सी को तो 10,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, सी को पूरा दे दो। तो ए जो अपनी गारंटी दिया था, गारंटी से वो बच गया, तो ए को पूरा का पूरा 14,000 अब मिल जाएगा। अगर उसको 10,000 से कम मिलता तो उसको हम इंक्रीज करते सर्टेन अमाउंट से, और वही सेम अमाउंट ए से हम माइनस करते। पर यहां तो अच्छी बात है, यहां जो हमें प्रॉफिट गिवन है 42,000 इक्वली अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, सी को 10,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो सी में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, पूरे 14,000 दे दो उसको। तो ए का शेयर जो 14,000 था पूरा का पूरा बच गया ए के पास, उसे कुछ पैसा कंपनसेट करना नहीं पड़ा, तो ए का शेयर 14,000 है आपके ऑप्शन में। ऑप्शन ए बी ऑप्शन है 14,000, बी को हम टिक कर लेंगे। समझ आया? इजी क्वेश्चन था ये। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट गिवन टू एक्स बाय पार्टनर वाई एंड जेड, मींस एक्स को गारंटी दिया है वाई और जेड ने। इसका क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है बड़े बड़े से, पढ़ लेते हैं। एक्स विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉस ऑफ फर्म, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, लॉस से तो अब एक्स को मतलब ही नहीं है, यहां पर ही सही लग रहा है मुझे ऑप्शन है। एक्स विल गेट अ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा तो जो उसका मिनिमम गारंटी है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये भी मुझे सही लग रहा है इसमें। एक्स विल गेट मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर प्रॉफिट थोड़ा कम भी हुआ तब भी एक्स को उसका गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी सही लग रहा है। एक्स विल गेट मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इन केस ऑफ आइदर लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये भी बिल्कुल सही है। आपके पास एग्जाम में ना ऐसी दुविधा में फंस जाता है कि भैया चारों ऑप्शन ठीक है, अब किसको आप टिक करें। इन चारों में से अगर किसी को पिक करना है तो वो ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर है इसका। जो गारंटी का मीनिंग है वो पूरा का पूरा डी वाला ऑप्शन कवर कर रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन अ फॉर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 10% of net profit after deducting all adjustment including reserve is transferred to general reserve. The net profit after all adjustment but before transfer to general reserve is 88,000. Calculate the amount which is to be transferred to reserve. पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है 88,000 रुपीज है, सारे खर्चे काटने के बाद, बट रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने से पहले 88,000 है। हमें इसमें से थोड़ा बहुत पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रखना है, और जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है वो बोल रहा है 10% आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व। ये जो स्टेटमेंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जब भी ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व, आफ्टर चार्जिंग रिजर्व ऐसे आ जाए ना, आफ्टर चार्जिंग, तो क्या करना, आप जितना भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा जो ट्रांसफर करना है, पहले इसको रब कर लेता हूं, जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा सारे खर्चे काटने के बाद इसमें से रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस,
जितना परसेंटेज ऊपर होता है उतना ही नीचे 100 में आप ऐड कर दो। 100 प्लस 10 110 आ गया। अगर 5% बोलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, तो ऊपर अगर 5 आएगा तो नीचे 105 आएगा। अगर 20% अगर बोलता है तो ऊपर अगर 20 तो नीचे 120 लिखना पे। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आफ्टर चार्जिंग सच एक्सपेंस में। आफ्टर चार्जिंग सच एक्सपेंस अच्छे से याद रखना इस पॉइंट को। तो डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 8000। तो 8000 रुपीज का हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट है आपके ऑप्शन में है, उसको हम टिक कर लेंगे। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आज का 19th क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो उसको भी ढंग से समझना आप। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर डीड नहीं है तो 5 पॉइंट्स होते हैं, दोबारा याद दिलाऊं एक बार। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी और कमीशन पेबल टू एनी पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। ऑप्शन एक्टिव पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू फिक्स सैलरी एवरी मंथ, बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी किसी पार्टनर को, नो सैलरी टू एनी पार्टनर, पहला ऑप्शन गलत है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, बिल्कुल चार्ज नहीं करा जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड 6% एनम, ये भी बिल्कुल नहीं है भाई, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 6% जो है लोन के साथ अप्लाई होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी नहीं है। तो मुझे लगा कि जो डी बचा वही इसका आंसर है। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, बिल्कुल सही आंसर यही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल रहता है। तो इस बी वाले ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? तो अभी तक 14 क्वेश्चंस हो गए और बाकी 6 क्वेश्चंस रह गए, उसको भी कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, आपका नॉलेज गेन कर रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तो मैं आने वाली क्लासेस में और भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं डिलीवर करता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर 15th क्वेश्चन में, फ्रॉम अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर नीरज, शशि एंड गौरव आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:1। 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो गिवन है 4:3:1। नीरज, शशि और गौरव 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, इफ नीरज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख, नीरज का शेयर हमें गिवन है 2 लाख रुपीज। व्हाट विल बी द गौरव शेयर ऑफ प्रॉफिट, द गौरव का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देख चुका हूं मैं। अच्छे से समझना, शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं आपको। ये जो 2 लाख रुपए है, ये किसका है? ये है नीरज का, और नीरज का शेयर क्या था 4। तो इस 2 लाख रुपए को 4 से डिवाइड कर लो। जिस पर्सन का ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो डिजिट है उससे डिवाइड कर लो। हमें किसका शेयर फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है गौरव का शेयर। गौरव के शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, खत्म। 2 लाख को 4 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 हमारा आंसर है। ऑप्शन में है, उसको हम टिक कर लेंगे। अगर यही आपसे नीरज का शेयर देकर एस का शेयर अगर पूछता तो 4 से डिवाइड कर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो 1.5 लाख आंसर आता। पर पूछ नहीं रहा, मैं समझा रहा था आपको सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट। पर इतना तो प्रॉफिट ही नहीं है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। हमने पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, जो हमने प्रॉफिट को आईओसी या कैपिटल के रेशियो में रिड्यूस कर लिया था, याद है आपको? 7,000 14,000 वाला, वही पूछ रहे कुछ। Then the net profit will be distributed among partners in what ratio? तो भैया अगर प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है आईओसी देने के लिए, अवेलेबल प्रॉफिट को हम कैपिटल की रेशियो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में रिड्यूस कर लेंगे। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? अग्रीड रेशियो, प्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो सी को हम टिक कर लेंगे। समझ आया? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं 17 की तरफ। अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कैन बी, जो पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, देखो या तो वो ओरल अग्रीमेंट होता है या रिटर्न अग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जैसे मर्जी अग्रीमेंट कर सकते हैं अपनी तरफ से। पर ज्यादा बढ़िया कौन सा होता है? रिटर्न अग्रीमेंट ही होता है, कि फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट वगैरह ना हो। पर स्टिल पार्टनर्स की मर्जी है, जैसे अग्रीमेंट रखना रख लेंगे। ऑप्शन क्या है? रिटर्न। अगला ऑप्शन ओरल। सी ऑप्शन ओरल और रिटर्न, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ओरल और रिटर्न। डी नन ऑफ दिस, ये तो है नहीं। तो सी को हम टिक करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है उसी को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है।
आप ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। पर इस क्वेश्चन का आंसर सी है। पार्टनर्स या तो ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं या रिटर्न एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कहां क्रेडिट होता है? पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आता ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, बिल्कुल सही यही आंसर है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं। अगर ये आना भी होता ना तो डेबिट साइड में आता, क्रेडिट साइड में तो बिल्कुल नहीं आता। तो ये दो ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म which earn a profit of rupees 1,20,000 for the year. A is entitled to a commission of 20% of net profit after charging such commission. 20% after charging such commission. ठीक है, ए कमीशन कितना होगा? ये पहले भी हमने डिस्कस किया था जनरल रिजर्व वाले में भी, वही सेम है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, आफ्टर चार्जिंग वाले वर्ड को। कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट कितना आता है? 1,20,000 और 20% बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग। तो जितना न्यूमरेटर में है उतना ही सेम परसेंटेज डिनोमिनेटर में 100 में आप ऐड कर लो। अगर 20 है तो 120। ये कब करोगे आप? तब करना जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन हो। अगर ऊपर 10% है तो नीचे 110 आ जाएगा, ऊपर 5 है तो नीचे 105 लिखना आपके, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं 6 से, तो ये आ जाएगा 20,000 है हमारे ऑप्शन में है बी, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर? चलो 19 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ऑन 1 जनवरी 2021, डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2021, अ पार्टनर एडवांस अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म। 1 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को उसने। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल ऑन 31 मार्च 2021 विल बी, कितना मिलेगा उसको इंटरेस्ट ऑन लोन? जब इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं होता तो कितना होता है? 6% पर एनम होता है। 1 लाख का लोन है, 6% पर एनम। कई बच्चे झटके फटाफट ये काम करके आ जाते हैं 6%। भाई टाइम को भी तो कंसिडर करो। उसके लोन को फर्म ने क्या पूरे साल यूज किया है? पूरे साल नहीं यूज किया, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यूज किया है। 1 जनवरी को तो लोन दिया था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो साथ में टाइम को भी तो अप्लाई करो ना। तो 6,000 का 1/4 1500, तो 1500 रुपए का उसका इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलेगा। क्लियर है आपके ऑप्शन में? इसको टिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। समझ आया आपको? तो इस वीडियो क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। तो पर मुझे लगता है कि अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसके। आने वाले टाइम पे मैं और क्वेश्चंस इसी सेम चैप्टर पे मैं आपको डिलीवर जरूर करूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, और जाने से पहले एक बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते ही रहो।